इस साल ज्यादातर प्लैनेट्स अपने हाउसेस बदलेंगे। हाउसेस बदलने का मतलब है वो एक न्यू मूड इख्तियार करेंगे, नई तर्ज के फ्यूल्स मिलेंगे, नई तरह के डिसीजंस होंगे। जब जुपिटर डायरेक्ट होगा, एंड दैट इज अ पावरफुल पॉइंट। जुपिटर आपके लिए आपके रिलेशनशिप्स का प्लैनेट है, आपके लिए पार्टनरशिप्स का प्लैनेट है, आपके लिए नॉलेज का प्लैनेट है, आपके लिए लक फैक्टर का प्लैनेट है। ओनली जुपिटर, इफ द जुपिटर इज फेवरेबल, सो यू आर 40% मोर अचीवर। ये वो शार्प टर्निंग पॉइंट होगा आपके लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा। अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस का मतलब है आपकी तवक्को से भी बढ़कर रिजल्ट्स। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक यूनिक वीडियो के साथ। अमूमी तौर पे हमारा इंटरेक्शन वीकली वीडियो के बिहाफ पर होता है, एंड उसमें जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, जो लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स हैं, वो अगले 7 दिनों में क्या बिहेव करेंगे, उसके बारे में मैं अपनी रिपोर्ट हमेशा ही आपकी खिदमत में पेश करता रहता हूँ। बट this video is related to 2025 time behavior by the rules of astrosciences। क्या होने वाला है 2025 काफी इंटरेस्टिंग साल साबित होगा। इस साल ज्यादातर प्लैनेट्स अपने हाउसेस बदलेंगे। हाउसेस बदलने का मतलब है वो एक न्यू मूड इख्तियार करेंगे, नई तर्ज के फ्यूल्स मिलेंगे, नई तरह के डिसीजंस होंगे, एंड उन डिसीजंस का ताल्लुक रुपए पैसे से भी होगा, सेहत तंदुरुस्ती से भी होगा, रिश्तेदारी से भी होगा, ट्रैवलिंग से भी होगा, एजुकेशन से भी होगा। मैं बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को जो 2025 में एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से बनेंगी, उन्हें बहुत सिंपल करके आपकी खिदमत में पेश करता हूं। तो सादा है, सिंपल ये कि इस वक्त मार्स रेट्रोग्रेड चल रहा है। ये रेट्रोग्रेड चलता रहेगा और 2025 शुरू हो जाएगा। इसकी रेट्रोग्रेशन 24 फरवरी तक चलेगी। दूसरा ये कि जुपिटर इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है। ये रेट्रोग्रेड चलता रहेगा, 2025 शुरू हो जाएगा, जबकि इसकी रेट्रोग्रेशन फिनिश होगी 4 फरवरी को जाके। एंड इसी तरह सैटर्न इस वक्त आपके 10th एंगल पर बहुत प्रोडक्टिव है। ये 10th एंगल पर प्रोडक्शन अपनी देता रहेगा और फिर 24 मई को जाकर ये आपके 11th एंगल पर अपीयर हो जाएगा। सो 3 डेटें याद रखने की हैं। अभी तफसील उसकी बयान करूंगा कि उन 3 डेट्स पर आपको क्या फायदे हो सकते हैं। पहली डेट 4th of Feb। सो योर 2025 इन अ पॉजिटिव मूड स्टार्टेड फ्रॉम 4th of Feb। सो 1 जनवरी टिल 4th of Feb कोई फायदा नहीं है, यही कंडीशन चलती रहेंगी। कोई फायदा लफ्ज गलत है, छोटे फायदे, बट बड़ा फायदा जब जुपिटर डायरेक्ट होगा, एंड दैट इज अ पावरफुल पॉइंट। जुपिटर आपके लिए आपके रिलेशनशिप्स का प्लैनेट है, आपके लिए पार्टनरशिप्स का प्लैनेट है, आपके लिए नॉलेज का प्लैनेट है, आपके लिए लक फैक्टर का प्लैनेट है। ओनली जुपिटर, इफ द जुपिटर इज फेवरेबल, सो यू आर 40% मोर अचीवर देन कॉमन डेज। एंड जुपिटर 4 फरवरी को ऑन हो गया, ऑन हो जाएगा। एंड उसके ऑन हो जाने का मतलब ये है कि आपकी डेली रूटीन, डेली एफर्ट्स, डेली प्लान्स 40% एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स उगरेंगे। सो the time is in golden form from the first week of Feb। एक पॉइंट हो गया। इसकी बहुत सारी टेक्निकल इस्तिलाहात हैं। 12 साल के बाद जुपिटर एक नया रुख भी इख्तियार करेगा। अभी तो डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट होकर ये आपके 7th एंगल पर फेवर करेगा, लेकिन ये फेवर 9 जून तक चलेगी। 9 जून के बाद जुपिटर आपके 8th एंगल पर चला जाएगा। दिस इज अ न्यू ईरा, दिस इज अ न्यू सीजन आफ्टर 12 years। आखिरी दफा जुपिटर आपके 8th एंगल पर 2012 में आया था। अब 12 साल बाद 2025 में वो फिर आएगा आपके 8th एंगल पर। जिन लोगों को अपना 2012 सन याद है, 2012,
वो ये रिकॉल करें कि उसी तरह का टाइम बिहेवियर प्रोड्यूस होगा। आप चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से सीखेंगे, उस नॉलेज को आप यूज़ करेंगे फॉर योर सक्सेसेस, उस नॉलेज को यूज़ करेंगे टू रिकवरी योर लॉसेस, उस नॉलेज को यूज़ करेंगे टू इंक्रीज योर लाइफ स्टाइल, उस नॉलेज को यूज़ करेंगे टू क्रिएट फेस वैल्यूज़, उस नॉलेज को यूज़ करेंगे टू क्रिएट सम एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स विद लेस एफर्ट्स। इट इज़ कॉल्ड एज स्मार्ट वर्क। सो 12 साल बाद यू आर अगेन ऑन ऑटो मोड बाय द लकी फैक्टर, इजी एंड सिल्की। पहले कुछ महीने तकरीबन जून से पहले पहले आपको ये पार्टनरशिप बिजनेसेस में, लव रिलेशंस में, इमोशनल साइड में, जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए कामयाबियां देगा। एंड उसके बाद यही नॉलेज, यही कामयाबियां आपके लॉसेस को भी कवर कर देंगी एंड यू आर गोइंग गुड। अभी मैंने सिर्फ एक प्लैनेट के एनालिसिस दिए। दूसरा प्लैनेट मार्स है आपके लिए, जो कि इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है। दिसंबर में भी रेट्रोग्रेड रहेगा, जनवरी में भी रेट्रोग्रेड रहेगा, फरवरी की 24 तारीख तक रेट्रोग्रेड रहेगा। 24 तारीख ये वही फरवरी है जिसकी 4 तारीख को जुपिटर डायरेक्ट होगा और 24 तारीख को मार्स डायरेक्ट हो जाएगा। एंड मार्स के डायरेक्ट होने से एडवांटेजेस देखिए क्या क्या मिलेंगे। मार्स इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर हेल्थ, मार्स इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर टीम वर्क, मार्स इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर ओवरसीज ट्रैवलिंग, Mars is responsible of your leadership qualities. Mars is responsible about your business investments. Mars is responsible about your real estate activities. चाहे आप एज अ एजेंट हैं या इन्वेस्टर हैं, बोथ साइड्स पर ग्रोथ आएगी। एंड जैसे ही मार्स डायरेक्ट होगा, सो यू फील डबल कॉन्फिडेंस इन द लाइफ एंड द मैटर्स एंड इन योर फिजिकल स्ट्रेंथ। ये दूसरा स्टेप हो जाएगा और ये दोनों स्टेप फरवरी में क्लियर हो जाएंगे। इन क्लियरेंस से 2025 के रिवॉर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे। यू आर इन अ गोल्डन सीजन, प्लान्स अच्छे, जिस्मानी कुव्वत, लकी फैक्टर, बिजनेस पार्टनरशिप्स, लाइफ पार्टनरशिप, डेली रूटीन में हाई विजन। सो यहां से एक पॉजिटिव मोड शुरू हो गया। बट ये पॉजिटिव मोड अपने मैक्सिमम पर पहुंचेगा जब सैटर्न 25 ऑफ मई को, 2 महीने के बाद, फरवरी से 2 महीने के बाद, 24 फरवरी से 2 महीने के बाद 25 मई को जब ये आपके लिए एरीज एंगल पर आएगा एंड दैट इज योर 11th एंगल। एरीज एंगल पर आने का मतलब ये है कि सैटर्न 30 साल के बाद आप एरीज एंगल पर इंजॉय करेंगे। ये वो शार्प टर्निंग पॉइंट होगा आपके लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा। अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस का मतलब है आपकी तवक्को से भी बढ़कर रिजल्ट्स, आपकी तबीयत के बरअक्स फैसले और अच्छे फैसले, आपकी तबीयत के बरअक्स आप जो सोचते हैं, जो समझते हैं, उसके बरअक्स आपको एडवांटेजेस मिलना शुरू होंगे, उससे हटकर लेकिन कामयाबी के साथ। फिर सैटर्न 2.5 साल तक आपके लिए इसी एंगल पर, इसी 11th एंगल पर काम करता रहेगा। कभी डायरेक्ट होगा तो 7 महीने अच्छे हो जाएंगे, कभी रेट्रोग्रेड होगा तो 5 महीने वीक हो जाएंगे। यही 7 और 5 का रेशो अगले 2.5 साल तक चलता रहेगा। बट यू आर इन अ सेफ जोन। इन लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स में के करीब से कभी वीनस गुजरेगा, कभी मरकरी गुजरेगा, कभी सन गुजरेगा। सो जो प्लैनेट इन लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स के करीब से गुजरता जाएगा वो अपने एडवांटेजेस इनहैंस करता जाएगा। सूरज गुजरा, किसी महीने तो गुजरेगा, तो आपकी लीडरशिप इनहैंसमेंट होगी विद द लकी फैक्टर। मरकरी गुजरा तो माइंड स्किल्स, नेचुरल एबिलिटीज इनहैंस होंगी विद द लकी फैक्टर। एंड इसी तरह आपकी जजमेंटल एबिलिटी, एजुकेशनल फैक्टर, ये सब इंक्रीज करेंगे। सो 2025 इज अ ईयर, इट इज डिक्लेयर्ड बाय माय प्रोफेशनल कैलकुलेशन दैट इफ यू हैव प्लान, इफ यू हैव a strong understanding about the time behavior, so बड़ी कामयाबियां इसी साल मिलने के चांसेस हैं जो सस्टेन करेंगी 2028 तक मुख्तलिफ अंदाज से।
अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, टाइम बिहेवियर भी अच्छा है जो कि मैंने डिक्लेयर कर दिया, तो देन जाइए, देखिए और फतह कर लीजिए। लेकिन अगर आपके अंदर इंतशार है, आपका माइंड कुछ और कह रहा है, आपका दिल कुछ और कह रहा है, आपके वसाइल कुछ और कह रहे हैं, लोगों के रवैये कुछ और कह रहे हैं, आपका मूड कुछ और कह रहा है, इमोशंस डिस्पर्स हो चुके हैं, उस सूरत में इन सब फोर्सेस को इकट्ठा करने का एक ही तरीका है, एक ही रेमेडी है। गो विद सूरह शम्स 5 times in a day। तो वो वीक साइड्स जो टाइम की वजह से पैदा हो जाती हैं, प्लैनेटरी एक्शंस की वजह से पैदा हो जाती हैं, वो रिपेयर हो जाएंगी। एंड बीइंग अ जेमिनी, अगर साइंटिफिक रेमेडी की तरफ जाना हो, सो आपके पास 2 चॉइसेस हैं। एक है ज़मरद एमरल्ड, दूसरा है रूबी यानी कि याकूत। अगर उन दोनों ही स्टोन्स में, अगर एमरल्ड पहने तो 5 कैरेट 6 कैरेट मोर देन इनफ है, अच्छी क्वालिटी का हो तो। एंड अगर रूबी पहने तो 10 से 12 कैरेट इज इनफ फॉर नेक्स्ट 2.5 ईयर, सो ऑन, उसके बाद भी। लेकिन अच्छी क्वालिटी का मतलब ये है कि प्योर भी हो, नेचुरल भी हो और वेट भी अच्छा। मेरे स्टोर पर जो 30% डिस्काउंट था उसमें बहुत लोगों ने हिस्सा लिया। एंड अब उसके आखिरी दिन चल रहे हैं, 2 दिन बाकी हैं। जब वीडियो आपके पास मिलेगी उसके 2 दिन के बाद वो 30% डिस्काउंट ऑफ हो जाएगा, फिर हम लोग नई इन्वेंट्री वहाँ अपीयर करेंगे। लेकिन जिन लोगों को अभी उस डिस्काउंट से फ़ायदा उठाना है, सो अभी आपके पास 2 दिन है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। दैट्स ऑल। ये 2025 एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें मैंने सिर्फ लॉन्ग टर्म प्लैनेट और जो बिग चंक्स हैं 2025 के टाइम बिहेवियर के एतबार से, 4 महीने, 7 महीने, फिर 5 महीने रेट्रोग्रेशन के, उन्हीं के बारे में मैंने डिस्कस किया। अगली जो मेरी वीडियो होगी आगे कुछ दिनों बाद, अभी वीकली वीडियो दूंगा अगले हफ्ते, इस हफ्ते वीकली वीडियो मुझे स्किप करना पड़ी, सो उसमें मैं शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स, उनकी रेट्रोग्रेशन और वो कब कब बहुत अच्छे दौर में होंगे वो बयान करूंगा। ये इस हफ्ते, इस साल की इंफॉर्मेशन सी, एंड होपफुली इसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिल गई होगी अपने टाइम को जज करने के लिए एंड कैलेंडर ऑफ 2025 को समझने के लिए। अगर ये मेरी बातें, ये मेरे तजर्बात पर मबनी नॉलेज आपकी ज़िंदगी में इतने से भी काम आए, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा जेमिनाइज। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।